गाजी परिवार के धर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इंसाफ की दुनिया ही तो हमको लानी है, न्याय की तो दुनिया लानी है, बलमिसात की दुनिया तो लानी है। तो तेरे निजी जीवन में जो बेईमानी हो रही है इसको तू पहले ठीक कर दे। चल यहाँ से चल, फिर और तुझे बताऊंगा कि ईमानदार आदमी की तरीके से जीना। गुरुदेव की बताए गए रास्ते कांटों से भरे पड़े हैं, दुखों से भरे पड़े हैं, कष्टों से भरे पड़े हैं। अब कहा जा सकता है वो कैसे। देखिए, गुरुदेव कहे हैं और वो सत्य भी है कि पराया दुनिया में गलत काम होते हैं। यदि हम लोग भी गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलेंगे तो हम ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, हम घर नहीं बना पाएंगे, हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं कर पाएंगे। यूँ कह सकते हैं कि हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, धन संपदा नहीं खरीद पाएंगे, धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए कि एक ही पद पर हम हैं और हमारा साथी है। हम गुरुदेव के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे साथी जो हैं वो दुनिया के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। वो ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं, वो मोटर गाड़ी से चलते हैं, चरपहिया वाहन से चलते हैं, कई ज़मीन का टुकड़ा है, कई किता मकान है और हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमें उसे देखकर दुख तो होगा ही। जब उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वही अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और हम साधारण से आदमी बनकर रहेंगे, साधारण खाना खाएंगे, साधारण कपड़ा पहनेंगे, तो कष्ट तो होगा ही। गुरुदेव कहे हैं औसतन नागरिक की तरह हमारा जीवन होना चाहिए। औसतन नागरिक जितना खर्च करता है उसी से मिलता जुलता हमारा खर्च होना चाहिए। भला ऐसा साहस कौन स्वीकार करेगा, कौन ऐसा जीवन जीना चाहेगा और ऐसा जीवन जिएगा तो उसे कष्ट अनुभव होगा ही। जहाँ अच्छे से मौज मस्ती से जीवन जीने का इरादा हो, गुजारा करने का इरादा हो, वहाँ लोग यदि इस तरह से जिएंगे तो उन्हें कष्ट होना स्वाभाविक है, दुख होना स्वाभाविक है। अपने निजी महत्वाकांक्षा में काट छाट कर हिंदुस्तान का औसत नागरिक जिस हिसाब से अपना गुजारा कर लेता है, सांसारिक जीवन आपका लगभग उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। गुरुदेव तो यहाँ तक कहे हैं, ढेरों आदमी ऐसा हैं जो किसी न किसी वजह से कष्ट उठाते हैं। आप यदि ईमानदारी की वजह से कष्ट उठा लें तो इसमें क्या हर्ज है। ये ढेरों आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं जो किसी वजह से मुसीबत उठाते हैं। आप सच्चाई की वजह से, ईमानदारी की वजह से और दानतदारी की वजह से अगर मुसीबत उठा लें तो क्या हर्ज की बात है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हिम्मत कौन कर सकता है। जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कमा कर रखना चाहता है वहाँ कौन ऐसा आदमी होगा जो कि ईमानदारी से कमाना चाहता हो। हमें अपने सैनिक की ओर देखना होगा जो यह जानते हुए कि ये रिस्क से भरा है, कष्टों से भरा है, फिर भी वे देश की रक्षा करने के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं। दूर ही नहीं रहते हैं बल्कि कभी कभी अपना जान भी गंवा देते हैं, फिर भी वे ईमानदारी से देश की रक्षा करते हैं। ज़रा सोचिए, यदि ये सैनिक सीमा पर ये सोचे लड़ाई के वक्त कि हमारा क्या, हम क्यों अपना जान दें, हम क्यों दुश्मन से लड़ें, वो अपने दायित्व से मुड़ जाएं और अपने को छिपा लें, लड़ने से भाग जाएं, तो देश का क्या होगा। जब ये हमारे भाई सैनिक देश के लिए अपना जान गंवा देते हैं, सालों साल अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, तो क्या हम ईमानदारी से कमाई नहीं कर सकते हैं। ईमानदारी से अगर कमाई करेंगे तो जान तो नहीं चला जाएगा। इसलिए जब कभी भी मन में बेईमानी आवे, गलत इरादा आवे, तो अपने सैनिक भाई की ओर देखना चाहिए कि हमारे सैनिक भाई कैसे देश के लिए मर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं।
जब सांसारिक जीवन जीना हो, दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है उस रास्ते पर चलने का इरादा हो, तो गुरुदेव के रास्ते पर चलना कांटों से भरा हुआ मालूम होगा, कष्टों से भरा हुआ मालूम होगा ही, दुखों से भरा हुआ मालूम होगा ही। हाँ, जब आदमी का स्वभाव गुरुदेव के बताए गए रास्तों से मिलता हो तब आदमी को कभी भी कष्ट नहीं होगा, दूसरे को उन्नति देकर गलानी महसूस नहीं करेगा। हम लोग तो ऐसे चतुर गुरुदेव के शिष्य हैं, उनके विचारों में से हंस की तरह जो विचार कष्टप्रद नहीं हो, कष्टों से भरा पड़ा नहीं हो, उस विचारों को हम अपनाते हैं। जैसे कर्म कांड करना, यज्ञ में शामिल हो जाना, यज्ञ करवाना, पुस्तक पढ़वाना, अखंड ज्योति पढ़ना वगैरह। ऐसे तो लाखों आदमी हैं, करोड़ों आदमी हैं गुरुदेव के शिष्य जो ये काम कर रहे हैं और हंस की तरह इसी काम को चुनते हैं, उस काम को भूल जाते हैं जो गुरुदेव कहे हैं, जो हमारे जीवन से संबंधित है, जो कष्ट भरा होता है। हम लोग अनुष्ठान करते हैं, जबकि गुरुदेव कहे हैं बेटा ये गायत्री माता का अनुष्ठान इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर भी हम लोग उसी को चुनते हैं क्योंकि वही हमारे मन लायक होता है। कठिन है वो, जितना सरल तू समझता उतना नहीं है। गायत्री माता का अनुष्ठान 24,000 में जब हो जाता है, 24,000 में नहीं होता। बेटे मैं कैसे करूं तुझे, ये ब्राह्मण की काम करूं, पहले ब्राह्मण बन। गुरुदेव आगे भी कहे हैं कि आप अपने लोभ मोह को कम कर, अहंकार को कम कर, लेकिन करते हैं क्या? गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और धर्म के नाम पर कुछ पैसा खर्च कर देते हैं और समझते हैं कि हमने गुरुदेव का बहुत बड़ा काम कर दिया है। डॉक्टर प्रणब पंड्या जी कहे हैं लोग ऐसे पैसा नहीं निकालता है, भगवान के डर से पैसा निकाल दे तो निकाल दे, ऐसे पैसा नहीं निकालता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रणब पंड्या जी क्या कह रहे हैं। आदमी सब कुछ दे दे पर पैसे नहीं देता है ना, भगवान के सामने डर के मारे दे देता है पर वैसे नहीं देता। गुरुदेव के अनुयायी तो करोड़ों में पहुंच गए हैं, लेकिन उनके 10,000 हीरो का अंग अवयव हम लोग नहीं बन पाते हैं। गुरुदेव कहे हैं गायत्री परिवार वालों से कि अपने बारे में ये मत सोचना कि हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, के बारे में सोचना कुछ कि मैं ये हो जाऊंगा, ये मेरा ये हो जाएगा, ये मत सोचना। ठीक ऐसा ही शब्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सम्माननीय मोहन भागवत जी कहे हैं। स्वयंसेवक के लिए वही शब्द गायत्री पर्जन के लिए भी लागू होता है। सुनिए मोहन भागवत जी क्या कहते हैं। संघ में स्वयंसेवक बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, संघ के लिए भी करते हैं। उनको थैंक यू भी नहीं बोलते, धन्यवाद भी नहीं बोलते। अगर कोई स्वयंसेवक बैठक में मुझे पूछता है मैं संघ में आया हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा, हिम्मत है तो आओ। संघ स्वयं को बर्बाद करने का काम है, देश को आबाद करने का काम है, करना है तो करो। ये डरपोक लोगों का काम नहीं, स्वार्थी लोगों का काम नहीं। स्वार्थ मन में है तो संघ से दूर रहो, उसमें तुम्हारा भी भला है हमारा भी भला है। चलिए आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।